गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग मेंस। मेंस में जो रीजनिंग सेक्शन रहता है उसमें हम हमारा स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आज हम बात करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन और सोर्सेज की। देखिए, सबसे पहले सोर्सेज का पॉइंट अगर हम लें तो 2-3 सोर्सेज मैं आपको बताता हूँ जो चैनल पे ही आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहला सोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है एम3 का कोर्स। एम3 कोर्स 2021 इनकी लाइव जो सेशंस हैं वो आप अटेंड कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली में 4 सेट्स के लगभग डेली आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिसमें पज़ल सेटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। देन इसके बाद मेरा सजेशन जो रहेगा वो रिगार्डिंग रहेगा मेरी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट की जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग फॉर मेंस के नाम से, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी इसके अलावा आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से भी डेली प्रैक्टिस लगाइए। ये 3 सोर्सेज़ अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो आपकी मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि सर किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे मेंस के जो क्वेश्चंस हैं बनाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे कहूँगा वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जो लेवल रहता है वो लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, चाहे वो पीओ में हो। आजकल क्लर्क का भी हमने देखा है, बीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का रीजनिंग सेक्शन पूछा गया था। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर हमें लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके मेंस में स्पेशली इन रीजनिंग सेक्शन हम अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपसे जो कहूँगा वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना, कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंस के साथ-साथ। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूँगा वो है एनालिसिस, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आँख बंद करके प्रिपरेशन ना करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज़ करते चलें कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स में गलतियाँ कर रहा हूँ, उन टॉपिक्स पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस रहे। और जब उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएँ, उनकी एक तो प्रैक्टिस बढ़ाई जाए उन सर्टेन टॉपिक्स की, और उन पे थोड़ी-सी मेरा ध्यान ज़्यादा हो, बजाए कि मैं टाइम का ध्यान दूँ, उसके बजाय ये ध्यान दूँ कि एक ही अटेम्प्ट में मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, एक्यूरेटली कंप्लीट हो। तो उसके लिए लगातार एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता रहना चाहिए कि यार कौन से टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जिससे कि बाय द टाइम हम एग्ज़ाम में पहुँचे, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स हमारे अच्छे से हों। बट ये एक आइडियल सिचुएशन है। जनरली ये अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि सारे टॉपिक्स में आप अच्छे हो। तो आपको पता हो कि यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस मुझे उठाने हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ जो ये तो कुछ क्वालिटीज़ रही जिन्हें आपको फ़ॉलो करनी है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि मेंस में पज़ल्स का जो सेक्शन रहता है वो सबसे हाई वेटेज का सेक्शन रहता है। तो मेंस की जो हाई लेवल पज़ल्स है उनको बनाने का तरीका क्या है? तो उसके लिए आप मेरे मेथड्स फ़ॉलो करें। दूसरी बात, मेरे मेथड्स अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो उनमें मैं आपको हमेशा चीज़ कहता हूँ कि क्वेश्चन्स को अच्छे से रीड करें। रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, एक ही बारी में रीड हो, एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर अच्छे से रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं हमेशा करता हूँ स्पेशली मेंस लेवल पजल्स में वो है नोट डाउन करना, कि इन्फॉर्मेशंस को मैं नोट डाउन करता हूँ। जो चीज़ें डायरेक्ट यूज़ हो सकती है अरेंजमेंट में मैं वो डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, बाकी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और जो थर्ड पॉइंट है वो मैं कहूँगा कि केसेस बनाना, पॉसिबिलिटी केसेस बनाने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंस में आप मान के चलिए जनरली 3 से 4 केसेस आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी केसेस बनाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब पज़ल्स के अलावा आपके बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, और मिसलेनियस टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो उन स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपके कोडेड डायरेक्शन है, देन कोडेड ब्लड रिलेशन है, देन कोडेड इनइक्वालिटीज़ है। इसके बाद जो सिलोजिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे कोडेड फॉर्म में आए, चाहे जनरली जो आपके
मीन्स में रहता है वो रिवर्स लॉक्स रहता है, इसको मिस नहीं करना है। देन इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट भी है जो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाता हूँ। ये मैंने जनरली नोट किया है कि मशीन इनपुट आउटपुट का भी जो पैटर्न रहता है वो स्कोरिंग पैटर्न रहता है। इन टॉपिक्स में मार्क्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने। अब इसके अलावा मिसलेनियस की बात करें तो कंडीशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन बेस्ड आपकी कोडिंग रहती है, ये बहुत स्कोरिंग रहता है अगर आप सवाल को अच्छे से रीड कर लें। अगर सवाल को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होने की गुंजाइश कम रहती है। अब कंडीशन बेस्ड कोडिंग में आपको नई वेरिएशन जनरली एग्जाम में देखने को मिलती है। जस्ट बिकॉज को कोई सवाल नया है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल है। एक बार उसको रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंडीशन बेस्ड कोडिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हम देखते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ये आपके कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं मिसलिनियस में जिन्हें बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इसका जो सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सोर्सेस है। सोर्सेस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंटर्स मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप मेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मेंस की प्रैक्टिस करते समय आपकी जो सिटिंग होनी चाहिए वो बड़ी सिटिंग होनी चाहिए, लंबी सिटिंग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मेंस का जो आपका एग्ज़ाम भी होता है वो बड़ा एग्ज़ाम रहता है, लंबे समय तक आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें या मेंस को जो भी आप टाइम अलॉट करें, वो एक के बाद एक होना चाहिए कि मेंस का पहले मैंने रीजनिंग कर लिया, क्वांट्स कर लिया, बीच में इंग्लिश कर लिया, तो एक साथ बड़ी सीटिंग होनी चाहिए। जैसे कि 11:30 बजे आपकी मेंस की क्लास रहती है, तो उसके जस्ट बाद आप कोशिश कीजिए अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मेंस का रखें। उसके जस्ट बाद आप प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस का रखें, जिससे एक साथ आपको बड़ी सीटिंग देखने को मिले और लंबे समय तक आपका दिमाग कंडीशन हो पाए कि वो इतने टाइम तक फोकस में रह सकता है। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो दिमाग थक जाता है। तो अगर आप इसको शुरुआत से अपने प्रैक्टिस के अंदर ही इसकी कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जाके ज़रूर थक जाएंगे। इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और छोटा सा पॉइंट लगता है बट ये एक मेजर इशू रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहना अपनी प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज के लिए ऑलरेडी मैंने M3 कोर्स 2021 की लाइव सेशंस का बता रखा है। पुरानी प्लेलिस्ट से भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है उसको सबमिट करके उसमें भी सर्टेन 3 से 4 सेट्स आप डेली लगाएंगे, ठीक है। पजल्स के लिए मैंने आपको बता दिया मिसलिनियस टॉपिक्स में कौन सी स्कोरिंग है जिन पे खास ध्यान रखना है उसका भी ध्यान रखेंगे। अब संडे कल है, संडे को ऑफ रहता है, मॉक टेस्ट का डे रहता है जिसमें मैं आपको प्री के मॉक्स देने के लिए कहता हूँ। प्री के आपको संडे को 2 मॉक्स देने हैं, वो तो दे ही रहे। मेंस के मॉक्स की अगर बात करें कि सर मेंस के कितने मॉक्स देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉक्स मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय आप लोगों का ले लेता है। तो महीने में अगर आप 2 मॉक्स भी दे पा रहे हैं ना, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा महीने में अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, तो आप उन्हें एनालाइज़ बहुत अच्छे से करें, उसे बहुत तरीके से दें। ऐसे नहीं कि एक सेक्शन आपने सही से दिया बाकी आप सबमिट करके कर रहे हैं, नहीं। पूरा एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करें और फिर उसका बैठ के बहुत ही लंबा और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस भी करें, ठीक है। तो महीने में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स मैं बता रहा हूँ, जिनको मॉक्स देने की बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सर देने ही देने हमें, तो उनके लिए। बाकी जनरली मैं 2 मॉक्स तो मोर देन सफिशिएंट रहते हैं महीने में। अभी हमारे पास समय है, तो बाय द टाइम के एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं कि कम से कम आपके 5 से 6 मॉक्स ज़रूर दिए हुए होने चाहिए, और वो भी तरीके से दिए हुए मॉक्स, ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेडली आप दे रहे हैं मॉक्स, ठीक है। तो इन कुछ सजेशंस का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर है उनका आज के दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें पीडीएफ कोर्स का जो कॉम्बो है इनका प्रीलिम्स और मेंस का, वो 999 रुपीज़ में मिल रहा है करंटली। और यहाँ पर अगर आप हमारा सोर्स यूज़ करते हैं, हमारा कोड यूज़ करते हैं वर्चुअस, तो 12% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। 12% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए ये वन डे ऑफर है 999 रुपये में। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिला के ये पीडीएफ कोर्स है जिसमें आपको 40,000 से प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, कोड मत भूलिएगा। कोड आप यूज़ करेंगे वर्चुअस और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन चीज़ों पे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बट अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह के शॉर्ट सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए।
तो चैनल को इसी तरह फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।